हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में आज हम सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल्स। एक्सरसाइज में से है ये, न्यूमेरिकल्स है अपने टेक्स्ट बुक के। तो क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर क्वेश्चन नंबर 23 तक सॉल्व करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हमने देखा है 10 नंबर से लेकर 16 नंबर तक हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 to 23। चलो फिर सॉल्व करते हैं। फर्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 क्या है। न्यूमेरिकल जो है 17 आपको दिखाई दे रहा है, उसको पहले मैं रीड करती हूँ। द प्रेशर ऑफ वाटर इनसाइड द क्लोज पाइप इज 3 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब पाइप के अंदर जो वाटर है उसका, पाइप कैसा है, क्लोज पाइप है, उसका प्रेशर कितना है, P = 3 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। This pressure reduces to 2 × 10⁵ Newton per meter square on opening the wall of the pipe। अब यहाँ पे वैल्यू दिख रहा है, वैल्यू नहीं है, वो वॉल है। यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो दिस प्रेशर रिड्यूसेस, अब ओरिजिनल प्रेशर था 3 × 10⁻⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसको P1 बोलते हैं। तो दिस प्रेशर रिड्यूस होता है ऑन ओपनिंग द वॉल ओपन करने के बाद में ये प्रेशर रिड्यूस होता है। उसकी वैल्यू दी है 2 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे रिड्यूस होने के बाद में प्रेशर कितना है, P2 = 2 × 10⁻⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऐसे ही रीड करते करते आपको गिवन लिखना है। ये राइट प्रोसीजर है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के, क्योंकि अगर ऐसा करते हैं तो आपको सब क्वांटिटीज़ दिखाई देती है जो इन्वॉल्व हुई है न्यूमेरिकल में, और आपको जो फॉर्मूला है वो रिकॉल होने में ज़्यादा इजी जाता है। ठीक है, तो कैलकुलेट द स्पीड ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू द पाइप। अब क्या कैलकुलेट करना है, स्पीड ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू द पाइप, V को कैलकुलेट करना है। अब ओरिजिनल अगर कंसिडर किया, क्लोज पाइप है यानी नल बंद है, सपोज करो, तो अपना वॉल बंद है, तब उसका प्रेशर आपको दिया है, तब उसकी वेलोसिटी क्या होगी, तब उसकी स्पीड क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी बोलेंगे या इनिशियल स्पीड एट दैट टाइम व्हेन द वॉल इज़ क्लोज। तो क्या रहेगी, तो पानी नहीं जा रहा था, तो इसलिए पानी रुका हुआ था, वाटर रुका हुआ था वहाँ पे, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या आएगी, इसलिए सपोज इट इज़ V1 = 0 एंड ऑन ओपनिंग द वॉल नाउ द वेलोसिटी बिकम्स सपोज V2। इसको ही आपको कैलकुलेट करना है। गिवन दिया है डेंसिटी ऑफ वाटर कितना दिया है, ρ = 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये दिया है गिवन। ठीक है, तो अब इसको कैलकुलेट करेंगे। देखो अपने पास में P1 P2 है, यानी ओपनिंग और क्लोजिंग का है ये, तो दोनों भी है। रो है आपके पास में V1 V2, तो उसमें से V2 निकालना है। तो हियर वी यूज़ बर्नौलीज प्रिंसिपल। तो क्या है, बर्नौलीज प्रिंसिपल को यूज़ करेंगे। क्या है बर्नौलीज प्रिंसिपल, उसको राइट डाउन करेंगे पहले। बाय बर्नौलीज प्रिंसिपल, बाय बर्नौलीज प्रिंसिपल, बर्नौलीज प्रिंसिपल को लिखती हूँ। सपोज यहाँ पे इनिशियल स्टेज का लिखते हैं। इनिशियल यानी क्या था, पाइप क्लोज था। ठीक है, क्लोज्ड = फाइनल, यानी पाइप कैसा हो गया, ओपन हो गया। ठीक है, तो इनिशियल में प्रेशर था P1 + ½ ρ V1 स्क्वायर, इट इज़ इक्वल टू P2 + ½ ρ V2 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे इनिशियल क्लोज इनिशियल लिखा है हमने। अब P1 की वैल्यू देखो क्या है, P1 की वैल्यू 3 × 10⁵ है, और V1 की वैल्यू इनिशियल 0 है। ठीक है, P2 की वैल्यू 2 × 10⁵ और V2 की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो इसको सब्सटीट्यूट करते हैं ये इक्वेशन में। P1 की वैल्यू लिखेंगे 3 × 10⁵। आप मेरे साथ आपके नोटबुक पे ये सॉल्व करो, यानी आपको और ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा। ρ × V1 की वैल्यू 0 है, इट इज़ इक्वल टू P2 इज़ 2 × 10⁵ प्लस ½ ρ है 1000, रो है 1000, तो इसको 1000
लिखती हूँ और V2 स्क्वायर इज़, V2 स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, V2 स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे आपको मिलता है 10⁵ और 2 है, तो यहाँ पे कुछ ये तो सिर्फ ये बचता है 3 × 10⁵ इट इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पे कैलकुलेशंस करना है आपको 2 × मैं पहले इसको अच्छे से अरेंज कर लेती हूँ, +½ दिस इज़ 10⁵ V2 स्क्वायर। ओके, ये हो गया। अब आपको ये टर्म, पूरी टर्म जो V2 स्क्वायर की है 3 × 10⁵ - 2 × 10⁵ इज इक्वल टू ½ × 10⁵ V2 स्क्वायर, ऐसा हो गया वो। यानी इधर आपको मिलता है 1 × 10⁵ मल्टीप्लाइड बाय, अब ये टर्म यहाँ पे लाते हैं उसको, ये आता है 2 अपॉन 10⁵। ओके, इट इज़ इक्वल टू V2 स्क्वायर। देयरफॉर V2 यहाँ पे आपको मिलता है 2 × 10⁵ -3 हो जाएगा ये, यानी 2, इट इज़ इक्वल टू V2 स्क्वायर। देयरफॉर V2 इज़ इक्वल टू, अब स्क्वायर रूट निकालते हैं, V2 इज़ इक्वल टू √2 × 10, √2 की वैल्यू मैंने बोला था आपको लर्न करने के लिए 1.414 × 10, तो अब 1.414 × 10 है, तो यानी 14.14 मीटर पर सेकंड, ये है वैल्यू आ गई है। यानी ओपन करने के बाद में कितने स्पीड से पानी आएगा, वाटर निकलेगा, तो इट इज़ 14.14 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो समझ में आया आपको। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल के तरफ जाते हैं। 18 नंबर का न्यूमेरिकल, पहले मैं इसको रीड करती हूँ। कैलकुलेट द राइज ऑफ वाटर, क्या कैलकुलेट करना है, राइज ऑफ वाटर इनसाइड अ क्लीन ग्लास कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस 0.1 मिलीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे कैलकुलेट करना है राइज ऑफ वाटर। राइज ऑफ वाटर एक हुआ, राइज ऑफ वाटर के लिए हमारा ये डायग्राम है आपके पास में, जो टेक्स्ट बुक में दी है वही डायग्राम को कंसिडर करना है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा निकाल के आपको बताती हूँ कि यहाँ पे एक मिनट, हाँ, यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे ये बीकर, ये टैंक कंसिडर करेंगे। सपोज हियर ये वाटर है, यहाँ पे कैपिलरी को डीप किया है, तो वाटर राइजेस इनसाइड द कैपिलरी। ठीक है, ये डायग्राम है आपके बुक में, आप देखो। तो कैलकुलेट द राइज ऑफ वाटर इनसाइड अ क्लीन ग्लास कैपिलरी ट्यूब, इसमें से ही राइज को निकालना है। दैट इज़ कितनी राइज हुई है, ये सपोज ये सरफेस है, यहाँ तक राइज हुई है, तो एच को कैलकुलेट करना है आपको। तो ये हियर एच इज़ इक्वल टू कितना राइज हुआ ये निकालना है। क्लीन ग्लास कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस 0.1 मिलीमीटर, ये जो कैपिलरी ट्यूब है इसकी रेडियस दी है R इज इक्वल टू 0.1 मिलीमीटर। ठीक है, वेन इमर्स इन वाटर ऑफ सरफेस टेंशन 7 × 10⁻⁻² न्यूटन पर मीटर। तो अगर ये ग्लास ट्यूब में, ये जो ग्लास में या ये लिक्विड में अगर इमर्स की है, तो उसका सरफेस टेंशन दिया है, सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड इट इज़ इक्वल टू 7 × surface tension is denoted by T, 7 × 10⁻⁻² न्यूटन पर मीटर, इतना दिया है। द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द वाटर एंड ग्लास इज 0। एंगल ऑफ वाटर और ग्लास का ये जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है, ये एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट थीटा इज इक्वल टू कितना दिया है, इट इज़ 0 डिग्री। ठीक है, 0 दिया है। डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब और जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड। तो डेंसिटी भी दी है 1000, यानी 10⁻³ लिखते हैं, यानी इजी जाता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो अब कैलकुलेट करना है राइज ऑफ, क्या कैलकुलेट करना है, देखो ऊपर ही दिया है, कैलकुलेट राइज ऑफ वाटर, दैट इज़ एच को कैलकुलेट करना है। ओके, समझ में आया। अब ये सिंपल ही एग्जांपल है, सब सिर्फ आपको जो फॉर्मूला है वो लर्न चाहिए। तो क्या फॉर्मूला क्या है अपना, राइज ऑफ लिक्विड ऑफ कैपिलरी ट्यूब, लिक्विड ऑफ कैपिलरी ट्यूब का फॉर्मूला आपको रिकॉल होना चाहिए। ये तभी हो सकता है जब आपकी थ्योरी पूरी अच्छे से हो जाए। तो H इज़ इक्वल टू 2T,
H इज इक्वल टू ट्वाइस टी कॉस थीटा अपॉन आर रो जी। ओके, अब आर की वैल्यू देखिए 0.1 मिलीमीटर में दिया है, इसको कन्वर्ट करना है आपको मीटर में, तो इट इज़ इक्वल टू क्या हो जाता है 0.1 इंटू 10⁻³ मीटर। अब इसको यानी मैं ऐसा लिख लेती हूँ तो चलेगा क्या, देखो 10⁻⁻4 मीटर। ठीक है, ये हो गया। अब बाकी तो सभी ऐसा यूनिट में ही है, तो इसको सब्सटीट्यूट करना है बस और हो गया प्रॉब्लम। कैलकुलेशन करने के बाद में आपको आंसर मिल जाता है। क्या आता है, 2 इंटू टी की वैल्यू 7 इंटू 10⁻² है, कॉस ऑफ थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है, आर की वैल्यू है अब हमने निकाला है 10⁻⁻4 इंटू रो की वैल्यू है 10⁻3, जी इज़ 9.8। कॉस 0 क्या आता है, 1 आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 14, 7 2 ज़ा 14 इंटू 10⁻² इंटू 1 डिवाइडेड बाय 10⁻, ये हो गया -1 इंटू 9.8। ओके, तो h की वैल्यू क्या आती है, h इज़ इक्वल टू 1.14 है ये, और 9.8 को डिवाइड करो 14 और 9.8 यानी ये आता है 1.428 इंटू 10⁻⁻1। तो h की वैल्यू ये भी आप लिख सकते हो, या आप इसको कन्वर्ट करो, h इज़ इक्वल टू क्या मिल जाती है, इट इज़ 0.1428 मीटर। ठीक है, ये अपनी वैल्यू आ गई है। समझ में आया ये न्यूमेरिकल। अगले न्यूमेरिकल की तरफ जाते हैं, 19 नंबर का न्यूमेरिकल। अब हम इसको पहले रीड करते हैं, आराम से रीड करना है, समझ लेना है, गिवन लिखना है, ऐसे न्यूमेरिकल सॉल्व करने की प्रोसीजर है। अब देखो मैं रीड करती हूँ, एन एयर बबल ऑफ रेडियस 0.2 मिलीमीटर। अब यहाँ पे कौन सा बबल कंसिडर करा है, एयर बबल को कंसिडर किया है, उसकी रेडियस दी है r इज इक्वल टू 0.2 मिलीमीटर। ओके, इज सिचुएटेड जस्ट बिलो द वाटर सरफेस, वाटर सरफेस के जस्ट बिलो है। कैलकुलेट द गेज प्रेशर, क्या कैलकुलेट करना है आपको, गेज प्रेशर, गेज प्रेशर को कैलकुलेट करना है। गेज प्रेशर, सरफेस टेंशन ऑफ द वाटर, वाटर का सरफेस टेंशन दिया है, T इज इक्वल टू 7.2 इंटू 10⁻² न्यूटन पर मीटर। ठीक है, ये दिया है। अब गेज प्रेशर क्या देता है, गेज प्रेशर देता है एक्स्ट्रा प्रेशर एटमॉस्फेयर से, अदर देन द एटमॉस्फेयर गेज प्रेशर गिव्स अस एक्स्ट्रा प्रेशर, एक्स्ट्रा प्रेशर देता है गेज प्रेशर। तो गेज प्रेशर कैसा है, अब यहाँ पे मैं गेज प्रेशर का फॉर्मूला लिखती हूँ। गेज प्रेशर एक एक्स्ट्रा प्रेशर है। ओके, ये तो हमने थेरी में ही देखा था, एक्स्ट्रा प्रेशर है। ओके, तो इट इज़ कैसा रहेगा फिर, जो टोटल प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अब गेज प्रेशर निकालना है, तो गेज प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर मिलके ही टोटल प्रेशर बनता है। तो टोटल प्रेशर से अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर रिमूव किया, माइनस किया, तो आपको क्या मिलेगा, गेज प्रेशर मिलेगा, क्योंकि टोटल प्रेशर इज़ द सम ऑफ गेज प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अब आपको गेज प्रेशर अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे, टोटल प्रेशर से ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को माइनस करेंगे। ओके, तो गेज प्रेशर उसमें से निकालेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो ये आर की वैल्यू है ये मिलीमीटर में दी है, तो मिलीमीटर में दी है तो इसको अब कैलकुलेट करना है। देखो, गेज प्रेशर इट इज़ डिनोटेड बाय, ये गेज प्रेशर इज डिनोटेड बाय, सपोज इट इज़ डेल्टा पी। अब एयर बबल है, एयर बबल के लिए प्रेशर की वैल्यू क्या है, अब एयर बबल के लिए प्रेशर की वैल्यू रहती है 2T अपॉन आर, क्योंकि सोप बबल के लिए 4T अपॉन आर है, बट फॉर एयर बबल इट इज़ P इज इक्वल टू 2T अपॉन आर, इट इज़ इक्वल टू 2 इंटू 7.2। अब वैल्यू सब्सटीट्यूट करिएगा, 10⁻², ये गेज प्रेशर के बारे में मैंने अभी बताया है ऊपर। अब सिर्फ बबल है, बबल के लिए फॉर्मूला यूज़ किया है यहाँ पे, डिवाइडेड बाय
अब क्या हो गया 2 इंटू 10⁻⁻⁴। तो ये मिलीमीटर में थे, इसको कन्वर्ट किया मैंने यहाँ पे 0.2 इंटू 10⁻⁻, ये जो -4 है ये कैसे आया, समझ में आया क्या? -3 मीटर आएगा, यानी इट इज़ इक्वल टू 0.2 को 2 में कन्वर्ट करते हैं, इट इज़ 10⁻⁻⁴ मीटर। ठीक है, समझ में आया। अब आगे जाते हैं, तो ये 2 कैंसिल हो गए, यहाँ पे आपको मिलता है 7.2 इंटू 10⁻⁻² प्लस 4, दैट इज इट इज़ इक्वल टू 7.2 इंटू 10⁻²। ओके, तो इट इज़ इक्वल टू 7.2 इंटू 10⁻², यानी क्या आएगा, देखो 7200 पर एक ये चला जाता है क्योंकि यहाँ पे एक पॉइंट है, तो यानी वी गेट 720 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब आपको आंसर यहाँ पे दिख रहा है 7200 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पर मेरा आंसर आया है 720 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मैंने बहुत बार चेक किया इसको, यही आंसर आ रहा है। हो सकता है यहाँ पे कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई हो या मेरी कुछ मिस्टेक हो गई है, तो आप कृपया मुझे ये कमेंट बॉक्स में आप सॉल्व करके देखिएगा। अगर आपका आंसर अगर बुक के अनुसार आता है तो मुझे बताइएगा, पर मैंने बहुत बार चेक किया, आंसर ये 720 ही आता है। कुछ गलती हो गई है तो आप मुझे प्लीज़ सजेस्ट करो कमेंट बॉक्स में ये इसका आंसर। ठीक है, आपका अगर ये आंसर अकॉर्डिंग टू बोर्ड बुक के जैसा आता है तो मुझे आप कृपया बताइए, क्योंकि मैंने तो बहुत बार चेक किया है, मेरा आंसर 720 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही आता है। ठीक है, ओके, तो प्रोसीजर तो आपको समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ जाते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 27 ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, ईच ऑफ रेडियस 0.1 मिलीमीटर। अब कितने ड्रॉपलेट्स है, टोटल नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स, टोटल ड्रॉपलेट्स यहाँ पे मैं लिखती हूँ, टोटल ड्रॉपलेट्स दिए है 27 ड्रॉपलेट्स दिए हैं। ठीक है, किसके हैं, वाटर के। ईच ऑफ रेडियस 0.1 मिलीमीटर, हर एक की रेडियस जो है r इज इक्वल टू 0.1 मिलीमीटर इतनी है। कोलेस इनटू अ सिंगल ड्रॉप, सब जमा होकर कोलेस होकर यानी टुगेदर मिक्स होकर क्या बनता है, एक बड़ा सा सिंगल ड्रॉप बनता है। सबको मिलाकर यानी 27 ड्रॉप से अब बहुत एक बड़ा सा ड्रॉप बन रहा है। ठीक है, वाटर का। फाइंड द चेंज इन सरफेस एनर्जी। अब इसके लिए हम अपने को निकालना है कि चेंज दिखाते हैं ये डेल्टा साइन से, चेंज इन सरफेस एनर्जी आपको निकालना है। सरफेस टेंशन ऑफ वाटर गिवन है, फिर से T इज इक्वल टू 0.072 न्यूटन पर मीटर। ओके, तो अब सरफेस एनर्जी को निकालना है। अब यहाँ पे आपको ये रेडियस जो दिया है ये ड्रॉपलेट्स का रेडियस है, इसलिए R से मैं डिनोट करती हूँ, पर आफ्टर व्हेन दे आर कंबाइंड या कोलेस इनटू अ सिंगल ड्रॉप, देन सपोज द रेडियस इज कैपिटल R। ठीक है, सिंगल ड्रॉप की रेडियस कैपिटल R को पकड़ेंगे और छोटे छोटे जो स्मॉल ड्रॉप्स थे उसकी रेडियस हमने पकड़ी है स्मॉल r। ठीक है, रेडियस को डिनोट किया है स्मॉल r से, और जो बड़ा सा ड्रॉप बनता है उसकी रेडियस बोलेंगे कैपिटल R। अगर अब ये कोलिज होते हैं, टुगेदर होते हैं, तो वॉल्यूम जो होता है 27 वाटर ड्रॉपलेट्स का जो वॉल्यूम रहेगा वही पूरा वो बन के मिला के ही ये बड़ा सा ड्रॉप बनता है ना। तो वॉल्यूम जो 27 ड्रॉपलेट्स का था वही वॉल्यूम अब ये बड़े वाले का भी वही रहेगा वॉल्यूम। तो हियर वॉल्यूम बिफोर स्टेज या इनिशियल वॉल्यूम बोलेंगे। इनिशियल जब वो 27 थे, इनिशियल वॉल्यूम इट इज़ इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम, जब वो सिंगल बड़ा सा ड्रॉप बनता है तब का वॉल्यूम। यानी इनिशियल जब वो 27 थे, तब मिक्सिंग होने के बाद में बिफोर मिक्सिंग ये जो वॉल्यूम रहेगा वही आफ्टर मिक्सिंग, यानी जो बिग ड्रॉप बनता है उसका वॉल्यूम, 27 का वॉल्यूम और बिग ड्रॉप का वॉल्यूम, ये दोनों कैसे रहेंगे, इक्वल रहेंगे। अब स्फेरिकल शेप में रहता है ड्रॉप, तो उसका वॉल्यूम क्या आएगा, 27 है, इसलिए मैंने 27 से मल्टीप्लाई करती हूँ 4/3 पाई। अब इसकी छोटे छोटे जो ड्रॉपलेट्स थे उनकी रेडियस को स्मॉल r लिया है, r क्यूब। ओके, इट इज़ इक्वल टू 4/3
पाई, अब ये तो बड़ा सा एक सिंगल ही ड्रॉप है इसलिए 4/3 सिंगल ही लिखती हूँ, 4/3 पाई, और यहाँ पे उसकी रेडियस है कैपिटल R। यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। तो यहाँ पे अब रेडियस को कन्वर्ट करेंगे, R इज इक्वल टू 0.1 मिलीमीटर आपको दिया है, इट इज़ इक्वल टू 0.1 इंटू 10⁻³ मीटर। ठीक है, तो अब यहाँ पे कैंसिल क्या होता है, देखो 4/3 पाई 4/3 पाई कैंसिल हो जाता है, तो वी गेट 27R³ इट इज़ इक्वल टू कैपिटल R³। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो ट्रिकली सॉल्व करेंगे इसको, तो डायरेक्टली इसका क्यूब रूट ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ टेकिंग क्यूब रूट निकाल लेते हैं। तो क्या आता है, 27 किसका क्यूब है, इट इज़ क्यूब रूट ऑफ 3 का क्यूब रूट है ये, ठीक है, 3 इंटू R³ का R, इट इज़ इक्वल टू कैपिटल R। अब बस वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, 3 इंटू R की वैल्यू दी है 0.1 इंटू 10⁻³ इट इज़ इक्वल टू R। ठीक है, तो R की वैल्यू मिल गई है आपको। R इज इक्वल टू क्या आता है फिर, यह आएगा 0.3 इंटू 10⁻³ मीटर। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ R। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, थोड़ा सा लेंदी जा रहा है पर ऐसा ही प्रॉब्लम दिया है तो ऐसा ही उसको सॉल्व करना है। ठीक है, अब सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला क्या है आपके पास में, सरफेस एनर्जी इट इज़ इक्वल टू सरफेस टेंशन प्लस सरफेस एरिया, है ना, ये फॉर्मूला है आपके पास में सरफेस एनर्जी का। तो टोटल सरफेस एनर्जी जो 27 ड्रॉपलेट्स की, इट इज़ नथिंग बट द सरफेस एनर्जी इज़ ड्यू टू द वर्क इज़ टू बी डन देयर। देखो कैसा है, मैं बोलती हूँ। अब सरफेस एनर्जी कैसा है, निकालनी है किसकी, 27 ड्रॉपलेट्स की, यानी वो क्या है, वहाँ पे एक वर्क डन हो रहा है टू फॉर्म द बिग ड्रॉप फ्रॉम दिस 27 वाटर ड्रॉपलेट्स। 27 वाटर ड्रॉपलेट से एक बड़ा सा ड्रॉप बन रहा है, तो वर्क डन हो रहा है। दिस वर्क डन इज़ नथिंग बट द सरफेस एनर्जी। जो 27 ड्रॉपलेट्स को कंबाइन करने के लिए जो वर्क डन हो रहा है टू फॉर्म द बिग ड्रॉप, तो ये जो वर्क डन है, दिस वर्क डन इज़ नथिंग बट द सरफेस एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं इसको अभी। तो समझ में आया सरफेस एनर्जी क्या है, सरफेस एनर्जी इज वर्क इज़ टू बी डन टू फॉर्म द बिग ड्रॉपलेट फ्रॉम दिस 27 बिग ड्रॉप फ्रॉम दिस 27 ड्रॉपलेट्स। ओके, तो वर्क डन सपोज इट इज़ W इट इज़ इक्वल टू 27 से जो हो रहा है वो इंटू सरफेस टेंशन इंटू सरफेस एरिया। हमने अभी वो फॉर्मूला देखा कि सरफेस एनर्जी क्या है, सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू सरफेस टेंशन प्लस नहीं मल्टीप्लाइड बाय सरफेस एरिया। अब सरफेस एनर्जी यानी वर्क डन इज़ टू बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, ऐसा है ना, तो W से दिखाएंगे। सरफेस टेंशन, अब किसके 27 ड्रॉपलेट्स के सरफेस टेंशन कितने ड्रॉपलेट्स है, 27 है, इसलिए सरफेस इसको मैं 27 से मल्टीप्लाई करती हूँ। सरफेस टेंशन इंटू T यानी सरफेस टेंशन इंटू T, तो ऐसे क्या है सरफेस एरिया कितना है 4 पाई। अब रेडियस ड्रॉपलेट्स की स्मॉल r से दिखाइए इसलिए r²। तो यहाँ पे W की वैल्यू क्या आएगी, W इज इक्वल टू 27 इंटू T की वैल्यू वाटर की, ये भी आपको लर्न करना है। वैसे तो दी है 0.072 इंटू 4 पाई। अब स्मॉल r की वैल्यू कितनी थी, 0.1 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के बाद में ये इसका स्क्वायर वगैरह निकालने के बाद में ये कैलकुलेशन मैंने करके रखा है। W इज इक्वल टू 2.44 इंटू 10⁻⁻7 जूल, ऐसा ये आता है। ठीक है, ये हो गया 27 ड्रॉपलेट्स को एक पूरा ड्रॉप बनाने के लिए जितना वर्क डन लगता है वो हमने यहाँ पे कैलकुलेट करा है पहले ये। अब सरफेस एनर्जी निकालेंगे। सिंगल ड्रॉप फॉर्म हो गया है आफ्टर कोलिजिंग जो सिंगल ड्रॉप बनता है उसकी सरफेस एनर्जी निकालेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ लगे तो, यानी आपका कन्फ्यूजन दूर होगा। सरफेस एनर्जी
सरफेस एनर्जी ऑफ सिंगल ड्रॉप। अब सिंगल ड्रॉप के लिए कितना वर्क डन हुआ है, ड्रॉप फॉर्म आफ्टर कोलेजिंग इज कितना आता है देखो। तो अब इसको ये भी वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ सरफेस एनर्जी। तो यहाँ पे भी मैं W लिखती हूँ, तो ऊपर मैं W1 करती हूँ इसको और ये W2, ठीक है। तो अगेन सरफेस टेंशन इनटू सरफेस एरिया। तो सरफेस टेंशन अब ए सिंगल ही ड्रॉप है तो इसलिए सरफेस टेंशन को सिंगल ही लिखेंगे T, और इसका एरिया क्या आएगा 4 पाई, और इसकी रेडियस थी R, कैपिटल R स्क्वायर। बस इसमें अभी वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे। T की वैल्यू है 0.072 इंटू 4 पाई। R की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है, देखो R की वैल्यू आई है 0.3 इंटू 10⁻⁻3, उसको लिखेंगे 0.3 इंटू 10⁻⁻3 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे W2 की वैल्यू आती है, इसको कैलकुलेट करने के बाद में 0.81 इंटू 10⁻⁻7 जूल। ये आ गई W2, ये ऊपर है W1। अब चेंज इन सरफेस एनर्जी निकालना है, इसलिए ये सब किया है। चेंज इन सरफेस एनर्जी इट इज़ डिनोटेड बाय, अब यहाँ पे मैं लिखती हूँ लगे तो यानी आपको बाद में स्टडी करने समय समझ में आएगा। चेंज इन सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी क्या है, चेंज इन सरफेस एनर्जी। तो सपोज इट इज़ डिनोटेड बाय डेल्टा W, इट इज़ इक्वल टू W1 माइनस W2। तो W है 2.44 इंटू 10⁻⁻7 और माइनस 0.81 इंटू 10⁻⁻7, ठीक है। तो दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी नोन एज सरफेस एनर्जी, दैट इज दिस इज चेंज इन वर्क डन है, तो इधर चेंज इन सरफेस एनर्जी। तो इसको अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वी गेट 1.63 इंटू 10⁻⁻7 जूल मिलता है। तो चेंज इन सरफेस एनर्जी क्या आता है, डेल्टा E इज इक्वल टू 1.63 इंटू 10⁻⁻7 जूल। दिस इज़ द फाइनल आंसर। अगर ये आप देखोगे तो आपके बुक में आंसर है 1.628 है और हमारा आया है 1.63। तो ये आप लॉग टेबल से, अगर लॉग टेबल और कैलकुलेटर में थोड़ा सा डिजिट का ये होता ही है, तो 0.1 0.2 इतने थोड़े से डिजिट में ये अपना डिफरेंस आ रहा है, तो इतना अलाउड भी रहता है। तो अपना नियर अबाउट वही आंसर आया है, ठीक है। तो आप भी करके देखिएगा, यही आंसर आता है, ठीक है। तो नेक्स्ट समझ में आया, तो ये नेक्स्ट न्यूमेरिकल के तरफ जाते हैं, न्यूमेरिकल नंबर 21। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा ऐसा मैं समझती हूँ। आगे जाते हैं, थोड़ा सा लेंदी था वो न्यूमेरिकल 20 नंबर वाला। अब 21 वाले को देखते हैं क्या है, पहले रीड करते हैं। अ ड्रॉप ऑफ मर्क्यूरी ऑफ रेडियस 0.2 सेंटीमीटर। यहाँ पे मर्क्यूरी का ड्रॉप कंसिडर किया है, तो वो ड्रॉप R वैल्यू लेते हैं, उसकी रेडियस कितनी है 0.2 मीटर, ठीक है। इज़ ब्रोकन इनटू 8 ड्रॉपलेट्स। अब बड़ा सा ड्रॉप पिछले एग्जाम्पल में था 27 ड्रॉपलेट से बड़ा सा ड्रॉप बनता है। अब ये एग्जाम्पल में ऐसा है कि बड़े से ड्रॉप मर्क्यूरी के बिग ड्रॉप से आपको कितने, अगर वो टूट गया तो वो ब्रोक हो गया तो कितने ड्रॉपलेट्स मिलते हैं, 8 ड्रॉपलेट्स मिलते हैं, यानी थोड़ा सा उल्टा है। तो ये बिग ड्रॉप है तो इसलिए रेडियस मैंने इसकी कैपिटल R ले ली है। अब यहाँ पे सरफेस टेंशन ऑफ द मर्क्यूरी दिया है, देखो फाइंड द वर्क डन को फाइंड करना है, W को फाइंड करना है। इफ़ द सरफेस टेंशन ऑफ द मर्क्यूरी इज़ 435.5 डाइन पर सेंटीमीटर, ये दिया है। तो सरफेस टेंशन ऑफ मर्क्यूरी T इज इक्वल टू 435.5 डाइन पर सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमने देखा था कि वॉल्यूम ऑफ ड्रॉप जो रहता है इट इज़ इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 8 ड्रॉपलेट्स रहेगा, ठीक है। इनिशियल फाइनल वॉल्यूम सेम ही रहेगा, उससे ही बना हुआ है क्योंकि। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ वॉल्यूम ऑफ 8 ड्रॉपलेट्स, सेम ही टाइप के एग्जाम्पल है, सिर्फ उल्टी सिचुएशन है। वॉल्यूम ऑफ ड्रॉप, ओके, वॉल्यूम ऑफ ड्रॉप
ऐसा आएगा। तो 8 ड्रॉपलेट्स के लिए है, इसलिए 8 मल्टीप्लाइड बाय क्या आता है यहाँ पे 4/3 पाई। अब इसकी ड्रॉपलेट्स की रेडियस स्मॉल आर को पकड़ेंगे, r³, इट इज़ इक्वल टू 4/3 पाई कैपिटल r³, ऐसे पकड़ते हैं। 4/3 पाई ये कैंसिल हो जाता है, वी गेट r इज इक्वल 8 r³, इट इज़ इक्वल टू r³। अब फिर से क्यूब रूट लेते हैं, 8 ये क्यूब है 2 का, 2 इंटू स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल r, ये आ जाता है। तो यहाँ पे r इज इक्वल टू ट्वाइस r आया है। देखो और स्मॉल r की वैल्यू क्या आती है इस पर से, स्मॉल r इज इक्वल टू r/2, यानी क्या आता है, r की वैल्यू दी है आपको 0.2/2, ठीक है। इट इज़ इक्वल टू स्मॉल r की वैल्यू आ गई है, स्मॉल r इज इक्वल टू 0.1 कितना सेंटीमीटर में ही है, सब CGS यूनिट में है तो इसको ऐसे ही रखा है मैंने सेंटीमीटर। ओके, अब चेंज इन एरिया निकालना पड़ेगा, कितना है चेंज, एरिया चेंज हो गया है तो वो निकालना है स्मॉल और बिग ड्रॉपलेट का। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ चेंज इन एरिया, चेंज इन एरिया। अब बिग से लेकर स्मॉल हो गए हैं वो, तो डेल्टा ए, चेंज इन एरिया, चेंज डिनोटेड बाय दिस डेल्टा साइन, इट इज़ इक्वल टू, अब स्मॉल का लिखती हूँ पहले 8 इंटू 4 पाई r² माइनस बिग का लिखती हूँ 4 पाई कैपिटल r²। ओके, तो यहाँ पे आता है, इसको अगर 4 पाई कॉमन है यहाँ पे, 4 पाई को कॉमन निकालेंगे, इंटू ब्रैकेट वी गेट 8r² माइनस कैपिटल r², ठीक है। तो r की वैल्यू है अपने पास में, r की वैल्यू है ट्वाइस r, तो यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं, तो 4 पाई और 8r² को वैसे ही रखते हैं पहले, तो 8r² माइनस ट्वाइस r, r² ही है ये भी ट्वाइस r², ठीक है। इट इज़ इक्वल टू 4 पाई इंटू अंदर है 8r² माइनस 4r², दैट इज़ 4 पाई इंटू 4r², इट इज़ इक्वल टू 16 पाई r²। अब r स्मॉल r की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे। नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं, स्मॉल r की वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, डेल्टा ए इज इक्वल टू क्या मिला था 16 पाई r² मिला था, 16 पाई और स्मॉल r की वैल्यू है 0.1², ठीक है। वी गेट डेल्टा ए इज इक्वल टू 0.16 पाई cm², ठीक है। ये मिली है वैल्यू चेंज इन एरिया की। अब वर्क डन कैसा रहता है, वर्क डन निकालना था ना, इसलिए चेंज इन एरिया निकालना ज़रूरी था, क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, सरफेस टेंशन इंटू चेंज इन एरिया। तो कितना मिला, अभी सरफेस टेंशन गिवन है हमारा 4.3, मर्क्यूरी के लिए सरफेस टेंशन 435.5 रहता है, वो गिवन ही है, इंटू सरफेस चेंज इन सरफेस एरिया इज 0.16 पाई, ठीक है। बस वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, 435.5 मल्टीप्लाइड बाय 0.16 इंटू 3.14, इसको कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद में आंसर आता है 218.7952, ऐसा आंसर आता है। तो ये क्या हो गया, ये CGS यूनिट में है, इसको कन्वर्ट करना है अपने को SI यूनिट में, तो इसको कन्वर्ट करेंगे। अब यहाँ पे डाइन पर सेंटीमीटर है, यहाँ पे जो आता है आंसर डाइन, ये यहाँ पे लिखती हूँ लगे तो मैं, डाइन पर सेंटीमीटर है, यहाँ पे भी आंसर मिलता है ये डाइन पर सेंटीमीटर, ठीक है। इसको कन्वर्ट करेंगे न्यूटन पर मीटर में। अब आपको मालूम है ये हो गया है पहले ही 11th स्टैंडर्ड में कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन, ठीक है। तो डाइन का न्यूटन में कन्वर्शन फैक्टर क्या है, 10⁵, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे 218.7952। अब डाइन का क्या होता है, 10⁻1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन है। अब डाइन से न्यूटन को कन्वर्ट करना है तो -5 लेना पड़ेगा, न्यूटन
और सेंटीमीटर का मीटर में यानी 10⁻⁻² मीटर। ठीक है, इट इज़ इक्वल टू 218.7952 इंटू 10⁻⁻7, यानी ये आता है, इट बिकम्स 2.18792 इंटू 10⁻⁻5 जूल। इतना वर्क डन हुआ है बड़े ड्रॉप से 8 ड्रॉपलेट्स बनाने के लिए। ठीक है, तो वर्क इज़ टू बी डन टू फ्रॉम द 8 ड्रॉपलेट्स टू मेक द बिग ड्रॉप फ्रॉम 8 ड्रॉपलेट्स। ओके, ये आंसर है। समझ में आया? ये थोड़ा सा लेंदी एग्जाम्पल्स है, ये बहुत इजी भी है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल के साथ जाएंगे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल नंबर 22। इसको रीड करती हूँ। हाउ मच वर्क इज़ रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ बबल ऑफ 2 सेंटीमीटर। अब बबल, फिर से बबल का ही एग्जाम्पल है। 2 सेंटीमीटर रेडियस फ्रॉम द सोप सॉल्यूशन हैविंग सरफेस टेंशन 0.07 न्यूटन पर मीटर। अब यहाँ पे क्या दिया है कि वर्क डन निकालना है, कितना वर्क डन हुआ है ये। ठीक है, उसका गिवन लिख लेते हैं पहले। टू फॉर्म अ बबल ऑफ 2 सेंटीमीटर, बबल का जो रेडियस है वो दिया है, इट इज़ r इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, दैट इज इट इज़ इक्वल टू 0.02 मीटर फ्रॉम द सोप सोल्यूशन हैविंग द सरफेस टेंशन 0.07 न्यूटन पर मीटर। तो यहाँ पे सरफेस टेंशन ऑफ सोप सोल्यूशन दिया है, सोप सोल्यूशन से जो बबल फॉर्म हुआ है उसकी रेडियस दी थी, और ये सरफेस टेंशन ऑफ द सोप सोल्यूशन है 0.07 न्यूटन पर मीटर। तो अब वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? अभी हमने देखा, वर्क डन इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इंटू सरफेस एरिया। ठीक है, सरफेस एरिया। अब यहाँ पे चेंज करने की कुछ आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि एक ही बबल है, तो यहाँ पे इसलिए डेल्टा ए अभी पिछले इसमें लिखा था, वैसे कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं। बट ये बबल है तो इसके लिए ये याद रखना है कि दिस बबल हैज़ 2 सरफेस एरिया ऑन द इनसाइड एंड एरिया ऑन द आउटसाइड। तो ये याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे यही भूल जाते हैं और अपना आंसर गलत आता है, इसलिए मैं ये लिख के देती हूँ कि अ बबल हैज़ 2 सरफेस एरिया। बबल को कितने सरफेस एरिया रहते हैं? 2 सरफेस एरिया, 1 ऑन द इनसाइड एंड एरिया, 1 लिखने से एरिया ऑन इनसाइड एंड एरिया ऑन आउटसाइड। ठीक है, इनसाइड और आउटसाइड ऐसे 2 सरफेस एरिया रहते हैं, इसलिए सरफेस एरिया वर्क डन इज इक्वल टू टी इंटू सरफेस एरिया न लिखते हुए अब हम लिखेंगे, यहाँ पे लिखती हूँ, W इज इक्वल टू टी इंटू 2 इंटू सरफेस एरिया। 2 क्यों लिखा है समझ में आया होगा। तो अब इसको बस वैल्यू सब्सटीट्यूट करने हैं और आंसर आ जाएगा। इंटू 2, यानी ये प्रॉब्लम में इसेंशियल ये कॉन्सेप्ट का है। ये अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है फिजिक्स में तो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए इसलिए प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए पहले कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करो। जैसे ये इसमें प्रॉब्लम तो इजी था, सिर्फ इसमें ये 2 ये कॉन्सेप्ट है, 2 क्यों आया। अगर ये नहीं आता था तो आपका आंसर रॉन्ग आता है। ठीक है, 3.14 इंटू आर की वैल्यू सरफेस एरिया है ना, मैंने ये डायरेक्ट कर दिया। डायरेक्ट नहीं करते हैं, आपको थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ। टी इंटू 2 इंटू सरफेस एरिया कितना है? 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो टी की वैल्यू कितनी है? 0.07 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 3.14 इंटू आर, कैपिटल आर की वैल्यू है 0. अब यहाँ पे मैंने कैपिटल आर लिया है तो यहाँ पे भी कैपिटल आर ही लेती हूँ। आर एक ही है क्योंकि 0.02 का स्क्वायर। ठीक है, 0.02 का स्क्वायर। तो क्या मिलता है अभी? इट इज़ इक्वल टू 0.703 इंटू 10⁻⁻3। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आपको यही आंसर मिलेगा। ठीक है, ये क्या है फिर? वर्क इज़ रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ बबल ऑफ 2 सेंटीमीटर रेडियस, दिस इज़ द वर्क डन। ठीक है, इतना वर्क रिक्वायर रहेगा 0.703 इंटू 10⁻⁻3 जूल। समझ में आया? अब लास्ट अपना प्रॉब्लम की तरफ जाते हैं। लास्ट प्रॉब्लम है 23 नंबर का। अ रेक्टेंगुलर वायर फ्रेम ऑफ साइज 2
सेंटीमीटर बाय 2 सेंटीमीटर इज़ डीप इन अ सॉल्यूशन। अब यहाँ पे मैं डायग्राम निकालती हूँ पहले, जहाँ पे इसेंशियल है। डायग्राम आपके रेफरेंस के लिए आप भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो अब क्या बोला है, ये रेक्टेंगुलर वायर फ्रेम है, ऐसी अपनी डायग्राम बुक में भी ये डायग्राम आप देख सकते हो। तो इट इज़ डीप कैसी है ये, 2/2 की। इट इज़ डीप इन सोप सोल्यूशन, सोप सोल्यूशन में इसको डीप किया है, ठीक है। अ सोप फिल्म इज़ फॉर्म इफ़ द साइज ऑफ द फिल्म इज चेंज टू 3 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे सोप फिल्म फॉर्म हो जाती है, ठीक है, डिप करने के बाद में, और उसकी साइज़ अब चेंज हो गई है ड्यू टू ये फोर्सेस की वजह से। ये मूवेबल रहती है ना, ये जो वर्टिकल ये जो साइड है ये मूवेबल रहती है। तो अब नया सरफेस एरिया क्या बन गया है, 3/3, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ लगे तो, बाय अप्लाइंग फोर्स, फोर्स अप्लाई हो गया है, बाय अप्लाइंग फोर्स, फोर्स साइज कितनी बन गई, साइज चेंज टू 3 सेंटीमीटर बाय 3 सेंटीमीटर, ओके। तो अब इनिशियल एरिया, आगे क्या बोला है, कैलकुलेट द वर्क डन, क्या निकालना है, फिर से यहाँ पे वर्क डन को निकालना है। वर्क डन W से दिखाएंगे, वर्क डन को निकालना है। इन द प्रोसेस द सरफेस टेंशन ऑफ द सोप फिल्म इज 3 × 10⁻⁻² न्यूटन पर मीटर। यहाँ पे टी की वैल्यू दी है, T = 3 × 10⁻⁻² न्यूटन पर मीटर, ये है वैल्यू, ठीक है। तो अब फिर से इनिशियल एरिया क्या है, इनिशियल एरिया को लिखेंगे, इनिशियल एरिया इट इज़ इक्वल टू 2 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर। अब फिर से देखो, यहाँ पे भी एक कंसेप्ट है कि सरफेस फिल्म को अब कितनी एरिया रहती है, कितनी साइड रहती है, 2 साइड रहती है, वो सामने की दिख रही वो और पीछे की दिख रही वो, पीछे की नहीं दिख रही वो, ठीक है। तो यानी ये एरिया को अब मल्टीप्लाई फिर से करना पड़ेगा 2 से, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट है, नहीं तो अपना प्रॉब्लम फिर से गलत हो जाएगा। ये 2 × 2 4 और 2 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी इट इज़ इक्वल टू सेंटीमीटर स्क्वायर है, कन्वर्ट करो 8 × 10⁻⁻² और उसका स्क्वायर यानी -4 मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया है। अब फाइनल एरिया, ऐसे ही फाइनल एरिया इट इज़ इक्वल टू कितना आया, 3 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर। 2 एरिया है फाइनल को भी, जो सामने और पीछे 2, इट इज़ इक्वल टू 9 × 2 यानी 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, इट इज़ इक्वल टू 18 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया है ये, 18 × 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये 2 एरिया आपको मिल गए हैं। अब वर्क चेंज इन एरिया निकालना है आपको। चेंज इन एरिया क्या है, नेक्स्ट पेज पे निकालते हैं चेंज इन एरिया। आप मेरे साथ निकालो, यानी आपको भी समझ में आएगा। चेंज इन एरिया, एरिया इट इज़ डिनोटेड बाय डेल्टा A, इट इज़ इक्वल टू, अब कितना था पहले, 18 और 8, 18 इंटू 10⁻⁻4 माइनस 8 इंटू 10⁻⁻4, यानी ये आता है -10⁻⁻4 को कॉमन निकाल के 18 - 8 यानी 10 इंटू 10⁻⁻4 इट इज़ इक्वल टू 10⁻⁻3 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी मीटर स्क्वायर, अब सेंटीमीटर मीटर हो गया ना, मीटर स्क्वायर। तो चेंज इन एरिया निकाला है हमने। अब वर्क डन का फॉर्मूला इजी है, वही 3 एग्जांपल्स में हमने ये वर्क डन का फॉर्मूला यूज़ किया था, तो आपको अभी लर्न होना चाहिए। चेंज इन सरफेस एरिया, सरफेस एरिया इंटू सरफेस टेंशन T, ठीक है। तो W इज़ इक्वल टू T इंटू डेल्टा A रहता है ना, W इज़ इक्वल टू T इंटू डेल्टा A। बस वैल्यू सब्सटीट्यूट करो। T की वैल्यू कितनी दी है, इट इज़ 3 × 10⁻⁻2 दी है, इंटू एरिया निकाला है 10⁻⁻3, सो वी गेट 3 × 10⁻⁻5 जूल।
दिस इज़ अवर फाइनल आंसर। तो वर्क डन कितना हुआ, 3 × 10⁻⁻5 जूल। तो इस प्रकार से ये आज हमारी पूरी एक्सरसाइज में कि पूरे न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, इसको आप राइट डाउन करिए आपके नोटबुक में, यानी आपको और अच्छे से हर एक स्टेप समझेंगे। और कैलकुलेशंस भी आप लॉग टेबल यूज़ करके कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको लॉग टेबल ही यूज़ करना पड़ेगा, कैलकुलेटर्स आर नॉट अलाउड। तो इसकी प्रैक्टिस करो। ओके, तो फिर से मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए स्टडी करो और राइट डाउन करो। ठीक है, तब तक के लिए बाय, हैव ए गुड डे, थैंक यू।